भारत में तेल का खजाना मिलते ही सऊदी अरब कूद पड़ा है। वो अरबों डॉलर का निवेश करना चाहता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब, जो एक वक्त भारत को तवज्जो नहीं देता था, आज निवेश के लिए बेताब हो गया है। सऊदी अरब को इंडिया जो है ना, वो एक कारोबारी पार्टनर नजर आ रहा है। याद रखें, वो एक कारोबारी पार्टनर नजर आ रहा है और वो पार्टनर है। हम उस तरह के पार्टनर नहीं सऊदी अरब के बन सकते, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। देखें, सऊदी अरब और इंडिया की आई थिंक बायलैटरल ट्रेड $54 बिलियन की है। इंडिया से मांगे दे दाता सानू कोई दे जा, खुदा दा वास्ते सानू को लैंड कुछ ना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है देने के लिए। ना हमारे पास इज्जत है, ना हमारे पास दौलत है, ना वकार है, ना हमारे पास पैसा है। तो इंडिया को हम क्या देंगे? हम इंडिया से कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं ना, ये वही सऊदी अरब है जिसने कुछ साल पहले भारत को ऑयल प्राइस को लेकर एक तगड़ा जवाब दिया था कि लेना है तो लो, नहीं तो अपने रिजर्व से काम चला लो। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत सिर्फ ऑयल इंपोर्टर ही नहीं, बल्कि एक बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। अब भारत में तेल रिफाइनिंग का बाजार इतना बड़ा हो गया है कि सऊदी अरब को भारत में निवेश करना मजबूरी लग रही है। जिसका जहाँ पे दाल लगेगा वो वहाँ पे दाल लगाता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने ही ऐसा सिस्टम बना दिया है। क्योंकि वो खुद ऐसे कर रहे हैं, वो खुद चोर हैं, वो फिर दूसरों को भी वही काम करेंगे जो आप मतलब जिसका हाथ पहुंचेगा वो चोरी करेगा, वो गद्दारी करेगा, वो 2 नंबरी करेगा। जी जी, ऐसे ही है। जिसका दाल चलता है, जिसका बस चलता है, वो सारा ये कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि जो बंदा सही ध्यान। तो दुनिया जो कर रही है सही कर रही है। वो तो कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह हम बिजनेस ढूंढें, तो वो सऊदी अरब इंडिया में बिजनेस ढूंढता है। हम उस तरह बिजनेस नहीं कर सकते या हमसे बिजनेस नहीं होता। तो दैट्स समथिंग व्हिच अनॉयज। वो कहते हैं नहीं यार, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। हमें मिलके जो है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरबिया से बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो है आ चुका है भारत के लिए। क्योंकि आपको मालूम हुआ कि सऊदी अरबिया कुछ साल पहले की बात करें कि वो कच्चे तेल के लेकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा दाम बता रहे थे कि नहीं लेना हो तो लो, न तो न लो, लेकिन हम दाम जो है कम नहीं करेंगे। ठीक है, अब भारत ने जो है कच्चे तेल का रिफ़ाइन करने का, प्यूरीफायर करने का जो है बहुत ही बड़ा जो है सिस्टम जो है भारत में लगा हुआ है, जो कि भारत अब तेल इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट भी करता है बड़ी संख्या में, जिसको देख करके अब सऊदी अरबिया भी जो है भारत में बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन भारत में बहुत ही बड़ा जो है अब रिफाइन जो है तेल का वो बनने वाला है। बहुत ही बड़ा जो है प्रोजेक्ट को लेकर के सऊदी अरबिया अनाउंस किया है। अब सऊदी अरब भारत में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। वो भारत में निवेश करना चाहता है ताकि उसकी तेल सप्लाई भारत से कट न हो जाए। अरामको, जो कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, भारत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। वो बीपीसीएल और ओएनजीसी के साथ मिलकर भारत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सऊदी अरब की एक चालाकी भी है। अरामको भारत में निवेश तो करना चाहती है, लेकिन इसके बदले वो भारत से बहुत बड़ी डील मांग रही है। अरामको चाहती है कि अगर वो किसी रिफाइनरी में 30% स्टेक लेती है तो उसे उस रिफाइनरी की 90% कैपेसिटी तक कच्चे तेल की सप्लाई का अधिकार मिल जाए, यानी भारत सऊदी के तेल पर और ज्यादा निर्भर हो जाए। लेकिन भारत इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। 2018 में भी अरामको ने एक बड़ी रिफाइनरी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसके शर्तें नहीं मानी। अब सऊदी अरब को इंडिया जो है ना, वो एक कारोबारी पार्टनर नजर आ रहा है। याद रखें, वो एक कारोबारी पार्टनर नजर आ रहा है और वो पार्टनर है। हम उस तरह के पार्टनर नहीं सऊदी अरब के बन सकते, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। देखें, सऊदी अरब और इंडिया की आई थिंक बायलैटरल ट्रेड $54 बिलियन की है। तो कहाँ पे $54 बिलियन और कहाँ पे हम 6-7 अरब डॉलर जो है वो जाके वहां से लेते हैं, जिसे वो कहते हैं ना, उसमें रेमिटेंस और बाकी चीजें। लेकिन सऊदी अरब कर क्या रहा है आपको पता है? सऊदी अरब कॉन्टिन्यूसली और भारत कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। की तरफ आए तो सऊदीया में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जितने भी हैं इंडियन हैं, सुपरवाइज़र जितने भी इंडियन हैं। ठीक है, दुबई आप चेक कर ले तो आपको पता है सबसे बड़ा मंदिर और जितने अरबों का बनाया
वो इंडियन ने बनाया, ठीक है, ठीक जिस हो पे गया। विजिट्स भी हुआ ये लास्ट पे। सही हो तो गया, ये ठीक है, बेसिकली मोटिव है इंडिया का कि वो यूरोप को तो उसने ऑलरेडी जो है बेसिकली उसने घेरा हुआ है। अब वो चाहता है कि मैं अरब कंट्री को या मींस के गल्फ कंट्री को भी अपने बिजनेसेस के थ्रू, पैसा तो है ऑलरेडी, जैसे इंडिया फाइनेंशियली ने सेट है। साउथ अफ्रीका को इकट्ठा किया, उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया ना, बिल्कुल, गल्फ को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और दूसरा ये कि वो गल्फ को मेन इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि कोई भी अरब कंट्री कश्मीर के मसले पे ना बोले, कोई अरब तो उनका कंट्री प्लस पॉइंट हो गया ना, फ़लस्तीन के मसले पे ना बोले। तो ये बेसिकली प्लस पॉइंट है और ये बेसिकली इनके जो हैं वो एडवांटेजेस भी उठाता है ना, ये चीज़ें ये सारी नहीं, मैटर इंडिया करती ने हैं जैसे मैडम। आपने बात की तो एस जयशंकर ने रियाद में यही कहा तमाम गल्फ कंट्रीज के एफएम को कि भाई हमारे 1 करोड़ इंडियन जो है आपको यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। एग्रीड 100% एग्रीड। ये बेसिकली प्लानिंग है ना उनकी, वो उनकी गवर्नमेंट अपर लेवल तक खेलती है, हाँ। ठीक है। वो अगर वो उनके राह जो है वो बेसिकली अगर किसी चीज़ पे इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनली, तो वो खुद भी वाज़ह तौर पे आपको जो है ना वो प्रोमिनेंट होते हैं इस चीज़ पे कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारा ये मोटिव है, ठीक है। वो कुछ चीज़ें मोटिव एज आ हमें दिखाते हैं, कुछ चीज़ें वो जो है वो इंटरनली भी कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली मैडम ये सारी उनकी प्लानिंग है। वो अपने आप को एक अपर कंट्री के तौर पे लाना चाहते हैं कि गल्फ पे भी उनका राज हो और यूरोप पे भी उनका राज हो। यूरोप पे तो क्रिकेट को देख लें, क्रिकेट में जयशंकर जो और बड़े हाई लेवल पे विजिट हुए हैं। आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं उन्होंने दौरा किया इंडिया का, बड़ा हाई लेवल का दौरा किया था जब G20 का इजलास हुआ था। तो मोहम्मद बिन सलमान वाज द ओनली पर्सन जिसको वेलकम किया गया। और जब वेलकम किया गया, जब सारे लोग चले गए अगले दिन, तो नेक्स्ट डे उनको स्टेट जो है वो गेस्ट के तौर पे ट्रीट किया गया। स्टेट गेस्ट के तौर पे नेक्स्ट डे उनको ट्रीट किया गया। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा इससे पता चलेगा, जिसे वो कहते हैं ना, ये एक चीज़ जो है वो मौजूद है। बहरहाल ये एक आप समझें कि इट इज़ वेरी एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। पाकिस्तान को जो है वो इंडियंस रिप्लेस कर रहे हैं पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। उसकी वजह ये है कि रिप्लेस इस इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट को देखकर पाकिस्तान की मीडिया में भी चर्चा चल रहा है कि यार भारत में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और भारत और सऊदी अरबिया जो है अपने कंपेयर की तुलना में जो है बराबर कंट्री है और एक दूसरे के लिए ज़्यादा उतना डिजर्व करते हैं। पाकिस्तान उनकी कैपेसिटी के बाहर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है स्टेट में आई हुई है। चीमा कहना है कि यार पाकिस्तान का सऊदी अरबिया कोई मेल ही नहीं है और ना कोई भारत का मेल है, ठीक है। भारत बिल्कुल फिट बैठ रहा है। सऊदी अरबिया और भारत का कैपेसिटी जो है एक बराबर है, लेकिन उन लोगों के सामने पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है दोस्तों। तो ये ईद के मौके पर बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें जो है किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया। पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार का जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की गई है, जिसको देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है परेशान लग रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी जो है इसका चर्चा चल रहा है। चीमा देख सकते हैं किस तरीके से वो जो है परेशान नज़र आ रहा है दोस्तों।